हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सिर्फ 20 दिन, डेली दो दो क्वेश्चन और 80 मार्क्स की गारंटी। क्लास 12th में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप बिजनेस स्टडीज को बिल्कुल हल्के में ले लेते हो। आपको लगता है यार 12 चैप्टर है, 12 दिन करेंगे आराम से हमारा काम बन जाएगा। यही सबसे बड़ी भूल है। मैं आपको बताऊंगा कि पूरी की पूरी बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। साथ में ये बताऊंगा कि वो 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। एक तो ना कई सारे जो वीक स्टूडेंट्स हैं या जो एक तरीके से एवरेज स्टूडेंट्स हैं ना, उनको डरा दिया जाता है ये कह के कि भैया बिजनेस स्टडीज में तो केस स्टडीज पूछी जाती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो मैं बोलता हूं ये बात बिल्कुल झूठ है। बिजनेस स्टडीज में अराउंड 50% क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी का पूछा जाता है, और बाकी जो 50% क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यकीन नहीं है तो पिछले साल का पेपर उठा लो, सीबीएसई का सैंपल पेपर उठा लो, इस साल का अराउंड 50% क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने सोचा अभी हमारे पास टाइम है, दिसंबर में अराउंड हमारे पास 15 डेज है और जनवरी में 31 डेज है, तो मतलब 46 डेज अराउंड हमारे पास है। अगर हम डेली सिर्फ और सिर्फ, लेकिन हाँ कंसिस्टेंसी से, सिर्फ दो क्वेश्चन डेली उसके आंसर्स को कॉपी पे लिखें और उनको लर्न करें और फिर उनको बिना देखे दोबारा लिखें, तो डेली दो दो क्वेश्चन करोगे ना 20 डेज में, 6 दिन और मान लो अपना यहां वहां कभी संडे को छोड़ दिया, कभी नहीं पढ़ा, तो जनवरी के एंड तक आपका क्लास इन 40 क्वेश्चन से 80 मार्क्स आराम से आपकी कवर हो जाएंगे। सब कुछ कवर है इसके अंदर, एवरीथिंग आपका क्लास कवर है। करना क्या है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें से क्लास तो आराम से आप सारा का सारा कर लोगे। अब जो केस स्टडीज है, तो आप सबको पता है मैं 23 तारीख से नेक्स्ट मंडे से रिवीजन सीरीज लेके आ रहा हूं। तो उन रिवीजन सीरीज के अंदर मैं दो चीजें डिस्कस करूंगा। एक, कीवर्ड्स कि कैसे आप पहचानोगे लाइन को पढ़कर, फिर एक सीरीज और लेके आऊंगा जिसका नाम है अलग से चैप्टर वाइज केस स्टडीज। तो देखो यार, केस स्टडीज आप पढ़ के पहचान तो लोगे, लेकिन अगर आपको वो क्वेश्चन लर्न ही नहीं रहेगा तो लिखोगे क्या। लर्न ही नहीं रहेगा तो केस स्टडी पहचान भी ली तो आप उसके अंदर का डिटेल क्या लिखोगे। तो अगर आप मुझसे प्रॉमिस करोगे सर हम डेली दो क्वेश्चन, सर मेरा कल बर्थडे है तो मैं तो कल कर नहीं पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आज 4 क्वेश्चन लर्न कर लेना, आज 3 कर लेना, कल की छुट्टी करके परसों 3 कर लेना। यार इतनी बुद्धि तो क्लास 12 के बच्चों में होनी चाहिए, कैसे कॉम्पनसेट करें, कैसे कोप अप करें। अगले 2 दिन नहीं पढ़ना तो 2 दिन के 2 क्वेश्चन है तो पहले कर लेना या बाद में कर लेना। मैं रेकमेंड करूंगा बाद के लिए मत छोड़ना, नहीं तो फिर इकट्ठा होता चला जाएगा। अभी तुम्हारे इस कंधे पे एक क्वेश्चन का बोझ रखूंगा, झेल लोगे, 2 का झेल लोगे। अगर मैं 5-6 का रख दूंगा तो आपको लगेगा यार ये बहुत ज्यादा है, ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं, आपका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बहाना बनाएगा, बच जाएगा। सर्दियों का टाइम है, सुबह और रात, दिन तो होता ही नहीं है, 8-9-10 बजे तक तो बिल्कुल अंधेरा टाइप का ही रहता है। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि सीरियसली डेली दो दो क्वेश्चन को क्लास लिख लिख के आराम से लर्न करो। आज मौका अच्छा है, टाइम है, तो 2 की जगह 3 कर लो। मॉर्निंग में वॉक करते करते, घूमते घूमते लर्न करो, क्लास में एक दूसरे से डिस्कस करो उन क्वेश्चंस के बारे में, उसको सुनाओ, लिखने की प्रैक्टिस करो। यार ये टाइम यही है, यही करना पड़ेगा। इस टाइम मस्ती नहीं चलेगी। दिसंबर एंड होने वाला है, जनवरी 1 महीना बचा है, फरवरी में फिर तुम्हारे पेपर चालू हो जाएंगे, फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिर मार्च में पेपर खत्म होंगे, फिर सीयूटी चालू हो जाएगा। सो प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मैं क्वेश्चंस तो बता रहा हूं, आई होप आप बोल रहे सर बस क्वेश्चन दिखाओ भाषण मत दो, लेकिन ये बहुत जरूरी है, आपको डेली दो दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन तो मैं दे दूंगा आपको, आप लिख भी लोगे, लेकिन उसके बाद क्या। और जो मैंने पहले वीडियोस बनाई थी ना इसी 40 क्वेश्चन की, उसमें मैंने चेंजेस किए हैं अकॉर्डिंग टू दिस सीबीएसई सैम्पल पेपर, अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। जो मुझे लगा पिछले साल नहीं पूछा गया तो इस साल पूछा जा सकता है, उस बेसिस पे। तो एक एक क्वेश्चन कॉपी पे लिखना है और इससे आप टारगेट बना लो, मंडे को भी ये 2 क्वेश्चन हम अच्छे से जो है लर्न कर लेंगे। और फिर जब रिवीजन सीरीज आएगा मेरा 23 तारीख से, तब आप रिवीजन भी करोगे डेली बेसिस पे। और रिवीजन सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यूट्यूब पे चलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में नोट्स के लिए एसपीसीसी ऐप पे आप नोट वाले कोर्स में इनरोल कर लेना। एंड A to Z सब कुछ प्रिपेयर कराऊंगा, तो बस स्टे कनेक्टेड, सारी की सारी चीजें मैं करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और आपको सीरियसली इसको करना पड़ेगा, डेली दो दो क्वेश्चन 40। मुझे एक एक बच्चे का कमेंट चाहिए, मैंने अकाउंट्स का बता दिया, ईगो का बता दिया, बीएसटी का फाइनल हो गया। तो मैनेजमेंट में अगर आप 4 टॉपिक कर लेते हो तो अच्छा है, अगर सारी बुक कर लोगे फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो बच्चे जो सारा बुक नहीं कर सकते, उनको लगता है सर बस थोड़ा थोड़ा बता दो, तो ये थोड़ा थोड़ा है। इनके आंसर्स कॉपी में आज रात को लिख लेना, इन 2 क्वेश्चन के आंसर कल दिन में लर्न कर लेना, और कल शाम को दोबारा इसको एक बार बिना देखे कोशिश करना अपनी भाषा में लिखने का। हेडिंग आप एज इट इज लिख सकते हो, अंदर का बना बना के लिखो। मेरे नोट से लिखना चाहो तो मेरे नोट से लिख लो जो मैंने क्लास में कराया, एनसीईआरटी से करना हो एनसीईआरटी से कर लो, स्कूल के ट्यूशन के नोट्स हैं,
जो भी आपको ठीक लगे उस बुक से कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हाँ ये 2 आंसर आज रात को लिख लो, कल सुबह लर्न कर लो और फिर कल शाम को टाइम निकाल के आधा घंटा उनको लिख लो। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे फिर इन 2 क्वेश्चंस को लिखना है। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में थोड़ा ज्यादा दे दिया मैंने, क्योंकि यार इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें तो क्लास पॉइंट्स हैं, तो फेयोल के मैंने एटलीस्ट आपसे कहा कि यार इन 4 प्रिंसिपल्स को अच्छे से कर लेना, और अगर टेलर के ये प्रिंसिपल और टेक्निक जो है वो 4 अच्छे से कर लेना, और डिफरेंस है बिटवीन फेयोल और टेलर के कॉन्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर का सीबीएसई का पेपर था और उन्होंने पूछा नहीं, तो मुझे लगता है इस बार पूछ सकता है। अगला है बिजनेस एनवायरमेंट, डायमेंशंस और फीचर, प्लानिंग में लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ प्लान और प्लानिंग के प्रोसेस। देखो सारे के सारे प्रोसेस आपको जरूर याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। और फीचर का मतलब क्या है कि उसका कैरेक्टर क्या है और उस कैरेक्टर से जो फायदा होगा वो बेनिफिट है। मैंने आपसे कहा था फीचर बेनिफिट लगभग सेम मिलते हैं। लाइक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ये फीचर है, हेल्प्स इन अचीविंग द गोल, ये आपके क्लास इंपॉर्टेंस हो गया। गाड़ी में सनरूफ है, ये क्लास फीचर हो गया, और सनरूफ का फायदा क्या है क्लास, वो आपका क्या हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, राइट। इसी तरह से गाड़ी में एयर बैग है, ये फीचर है, एयर बैग से हमारी जान बच सकती है एक्सीडेंट केस में, वो आपका इंपॉर्टेंस हो गया, बेनिफिट्स हो गया, राइट। ऑर्गेनाइजिंग, अच्छा एक चीज और मैं सबसे बोलता हूँ पर्सनली, एग्जाम टाइम आ गया, आई एम वेरी सीरियस, आपको जो भी मेरे से हेल्प चाहिए मुझे इस वीडियो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को एक एक बच्चा लाइक करना, आप जैसा रिक्वेस्ट करोगे वैसे ही काम करूंगा, लेकिन मेहनत कर लो अच्छे से ना, नेक्स्ट 45 डेज जी जान लगा के मेहनत कर लो। ऑर्गेनाइजिंग में प्रोसेस, मेरिट, डिमेरिट्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, और डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के केस स्टडीज वो भी इंपॉर्टेंट, मैंने बता भी दिया कहाँ कहाँ से ज्यादा चांसेस है केस स्टडी पूछे जाने के, ठीक है। स्टाफिंग प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस, दोनों प्रोसेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग के बेनिफिट दोनों के लिए, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के लिए, कॉमन टेक्निक ऑफ ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, उनके बेनिफिट्स। डायरेक्टिंग की बात करें उसमें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्लास डिफरेंस एक तरीके से। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप में केस स्टडी हर साल आता है, इस साल भी एक पूछा जाएगा। बैरियर्स जो है वो आपको सारे याद करने पड़ेंगे, सिमेंटिक भी, ऑर्गेनाइजेशन भी, पर्सनल भी, और दूसरा जो कौन साइकोलॉजिकल, चारों बैरियर आपको क्लास करने। सिमेंटिक ऑल्दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग और कंट्रोलिंग का प्रोसेस, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीपीसी और एमबी, कंट्रोल में जो कंट्रोल मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी कहते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, वो इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो तो कहीं भी पीडीएफ से कहीं कहीं भी शेयर हो जाता है, मिल जाएगा, लेकिन यार इन क्वेश्चंस को कैसे लर्न करना है वो मैंने शुरू में बताया। आई होप आप इसके हिसाब से काम जरूर करोगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर मैंने 3 क्वेश्चन दिया है, फाइनेंशियल प्लानिंग और तीनों फैक्टर्स अफेक्टिंग, और इसके अलावा फिक्स और वर्किंग कैपिटल का भी, और फाइनेंशियल लीवरेज की न्यूमेरिकल। ध्यान रखना ये मैं तुम्हें एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊंगा, मेरी ऑलरेडी भी वीडियो है, बिजनेस स्टडीज न्यूमेरिकल बाय सुनील पांडा करके देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा, या फाइनेंशियल लीवरेज न्यूमेरिकल बाय सुनील पांडा करोगे तो मिल जाएगा आपको। करा मैंने सब कुछ रखा है, मैं कई सालों से करा ही रहा हूँ, लेकिन मैं इस बार भी इसके लिए क्लास सेपरेट 4 क्वेश्चन लेके आऊंगा, और एग्जामिनेशन में ना लिख के डंके की चोड़े बोल रहा हूँ, 4 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, और तुम्हें न्यूमेरिकल सिखा दूंगा, बाहर आया भी ना तो न्यूमेरिकल आप पक्का सीख जाओगे, तो नंबर नहीं कटेगा, मतलब इतना कह सकता हूँ। फाइनेंशियल मार्केट में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों डिफरेंस, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन सेबी का, और ट्रेडिंग प्रोसीजर। शुरू के 5 से 6 पॉइंट मैक्सिमम, उसके बाद आता ही नहीं कभी। मार्केटिंग में क्लास ये 4 क्वेश्चन दिया है मैंने, फिलॉसफी से केस स्टडी आ सकता है, पैकेजिंग लेबलिंग के फंक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेस इंपॉर्टेंट है, बट हाँ पता नहीं कब ये सीबीएसई को लगे मोर इंपॉर्टेंट दे दे और कोई ना पढ़ गए और आप अच्छे से कर लो, तो चैनल के बारे में बताना है, पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजिंग का डिफरेंस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लास्ट चैप्टर, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन कंज्यूमर है, क्या क्या क्लास रेमेडीज कंज्यूमर के पास अवेलेबल हैं, और 3 टियर यानी कि क्लास 2019 कोपरा 2019 के अकॉर्डिंग क्लास पूछाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 नए रूल्स के अकॉर्डिंग, जो स्टेट है, नेशनल है और डिस्ट्रिक्ट है, उसके बेसिस पे आपको पूछा जा सकता है। तो ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मुझे एक एक बच्चे से कमेंट में प्रॉमिस चाहिए कि सर आज ही, या तो आज ही 3-4 क्वेश्चन लिख लो अपनी कॉपी में और नेक्स्ट 2 डेज में उन 4 क्वेश्चन को लर्न करो। और इन सब के बाद एक काम बहुत जरूरी है, लाइक लगभग 5 दिन बाद, 5 20 दिन का डोज दिया ना मैंने, 20 डेज का डोज दिया आपको, 5 दिन बाद, ऐसे 5 दिन में आप 10 क्वेश्चन लर्न करोगे ना, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 5 दिन के बाद इन 10 क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेना। अपने दोस्त को तुम सुनाना, वो तुम्हें सुनाएगा, है कि नहीं, और एक दोनों वॉक पे निकल जाओ, घूमो, बात करो, या फोन पे बात कर रहे हो तो अपने दोस्त से बोलो भाई ठीक है यार तूने इसका किया, इसका क्या लिखेगा, क्या रिवीजन करेगा, यार ये भी एक एंटरटेनमेंट है, ये भी एक अच्छा रिलेशनशिप को चलाने का तरीका है। ये नहीं कि सिर्फ तफरीबाजी, हंसी मजाक, चुगल चपाट, ये सब से हटके आप दोस्तों से पढ़ाई की बातें भी कर सकते हो,
और ये बात एक एक दोस्त को भेजना, जो तुम्हारे पक्के फ्रेंड्स हैं ना, उनको भेजना कि भाई हम दोनों 10-10 क्वेश्चन लर्न करके 5 दिन में आराम से वॉक करने निकलेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, और आप एक दूसरे से उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वो डिस्कशन जो है ना, वो मन से होगा दोस्त के साथ, जो भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है या जो भी दोस्त है उसके साथ मिलके तुम वॉक कर सकते हो, डेली बेसिस पे शाम को टहल सकते हो और उनसे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर सकते हो। फिर 5 दिन बाद फिर ये 20 क्वेश्चन जो डिस्कस करना एक दूसरे से, फिर 5 दिन बाद 30 के 30 क्वेश्चन डिस्कस करना, एक तू सुना, एक मैं सुनाता हूँ, थोड़े तू बता, थोड़े मैं बताता हूँ। तो यार ये चीज एक हेल्दी डिस्कशन होगा, और एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छे फ्रेंडशिप की यही निशानी कि एक दूसरे की हेल्प करे ग्रो करने में। बहुत मजे ले लिए, बहुत तफरी कर ली, अब पढ़ाई का मौका है। अगले 45 दिन नहीं पढ़ोगे तो फिर फेल होकर बैठोगे, फिर पूरा साल पढ़ोगे बेइज्जती के साथ, एक्स्ट्रा मनी खर्च करके, तब भी कोई गारंटी नहीं क्या होगा। सो ये लास्ट मौका है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है अच्छे से कि मेहनत कर लो और लास्ट टाइम पे अच्छे से पढ़ के स्कोर कर जाओ, है ना। तो यही जो पढ़ोगे ना, यही सीयूईटी में भी हेल्प करेगा। जो 12th खराब, सीयूईटी खराब, मे भी करियर खराब, तो 12th अच्छा करो तो सीयूईटी भी अच्छा हो और मे भी करियर भी अच्छा हो। तो इन क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करना, यही बोलूंगा। कोई हेल्प चाहिए मेरी तो मुझे बताओ कमेंट पर, कंजूसी मत करा करो लाइक करने में ना, लाइक करो, हो सके तो अपने क्लास दोस्तों को भी शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।